बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पूरी दुनिया का 71% हिस्सा पानी और 29% हिस्सा खुश्की है। इस 29% खुश्की में हम इंसान बस्तियां बनाकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। समुंदर इतना वसी है कि जिसके आगे हमारी सोच भी हार जाती है। इस वसी और इस समुंदर के नीचे कई ऐसी कहानियां हैं जिनके बारे में जानना हमारे लिए नामुमकिन है। इन्हीं में से एक कहानी है टाइटैनिक की। टाइटैनिक नामी इस जहाज़ के डूबने के 73 साल तक किसी को ये पता नहीं चल पाया था कि ये जहाज़ कहाँ डूबा था। 15 अप्रैल 1912 को ये जहाज़ डूबा था और इसके तकरीबन 73 सालों बाद यानी 1982 में इस जहाज़ को ढूंढा गया। लेकिन इस जहाज़ के मिलने के 35 सालों बाद भी समुद्र की गहराइयों से इस जहाज़ को निकाला क्यों नहीं जा सका। इसके बारे में जानने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी के निशान को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज़ कैसे और क्यों डूबा था, इसके बारे में हम सबको थोड़ा बहुत तो मालूम है और इस मालूमात के पीछे सबसे बड़ा हाथ टाइटैनिक नामी इस मूवी का है जो सन 1997 को रिलीज़ हुई थी। 1912 में टाइटैनिक डूबने के बाद माहिरीन ने इसे ढूंढने की बेहद कोशिशें की। कई सारे मिशन भी इसकी तलाश में किए गए लेकिन किसी को भी कामयाबी हासिल ना हुई। आखिरकार 1985 में एक आर्कियोलॉजिस्ट और एक अमेरिकन नेवी ऑफिसर रॉबर्ट राबेल टाइटैनिक को ढूंढने के मिशन पर निकल पड़े। आखिर उन्होंने पता चला लिया कि टाइटैनिक कहाँ और किस हाल में है। टाइटैनिक मिलने के बाद इसके कई राजों से पर्दा उठा जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। टाइटैनिक समुद्र के 12,000 फुट गहरे पानियों में डूबा था। ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक ये जहाज़ डूबने से पहले सही सलामत था, पर जैसे जैसे टाइटैनिक समुद्र की आगोश में समाता गया ये जहाज़ दो हिस्सों में टूट गया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? टाइटैनिक द न्यू एविडेंस की रिपोर्ट में ये बताया गया कि टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराने के बाद नहीं डूबा था बल्कि ये आग लगने की वजह से डूबा था। माहिरीन को जब इसका मलबा मिला तो उन्होंने देखा कि इसमें मौजूद बहुत सी चीज़ें अभी भी सही सलामत हैं। इस जहाज़ के मलबे को समुंदर से निकालने की बहुत कोशिशें की गईं, लेकिन आखिर माहिरीन जान गए कि इस लोहे के पहाड़ को समुंदर से निकालना नामुमकिन है। आज की एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से भी टाइटैनिक के मलबे को निकाला नहीं जा सका और ये समुंदर की गहराई में आज भी मौजूद है। आम तौर पर किसी भी जहाज़ के मलबे को समुंदर के नीचे से जैसे निकाला जाता है, टाइटैनिक को इस तरह निकाला जाना मुमकिन नहीं है क्योंकि ये दो हिस्सों में टूटकर डूबा था। लेकिन हाईटेक सबमरीन और पावरफुल मैग्नेट सिस्टम की मदद से शायद इसे निकालने की कोशिश की जा सके, लेकिन इन कामों में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहली मुश्किल है टाइटैनिक का वज़न जो तकरीबन 1,43,000 टन है, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा पानी का दबाव जो इस वज़न को कई गुना बढ़ा देता है और फिर ये जहाज़ जिस जगह डूबा था इस जगह की गहराई भी बहुत ज़्यादा है और इतनी गहराई से सिर्फ 1 स्क्वायर फुट की चीज़ को सतह तक लाने के लिए 392 किलो न्यूटन फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी और माहिरीन इतना ताकतवर मैग्नेट या सबमरीन नहीं बना पाए जो इतनी गहराई से टाइटैनिक को बाहर निकाल सके। शुरू में माहिरीन के पास टाइटैनिक को पानी से निकालने का कोई वाज़िया प्लान नहीं था, इसलिए उन्होंने जहाज़ के मलबे को पानी से निकालने के लिए कई तरह के तजर्बात किए, जिनमें पहला तजर्बा पिंग पोंग बाल्स की मदद से जहाज़ को रिकवर करना था। माहिरीन ने यह तरकीब सोची कि वो डूबे हुए जहाज़ में पिंग पोंग बाल्स भर देंगे ताकि ये बाल्स ऊपर की तरफ दबाव डाले और इस तरह सबमरीन या किसी बड़े मैग्नेट की मदद से जहाज़ को बाहर निकालना मुमकिन हो। लेकिन इस वक्त माहिरीन के दिमाग में ये बात नहीं आई कि ये पिंग पोंग बाल समुंदर की इतनी गहराई में जाते ही पानी के दबाव से फट जाएंगी। तो माहिरीन ने इसके बाद बड़े बड़े गुब्बारों की मदद से इस काम को अंजाम देने का सोचा। उन्होंने सोचा कि अगर हज़ारों लाखों गुब्बारों में हीलियम गैस भरकर इन गुब्बारों को जहाज़ से बांध दिया जाए तो ये गुब्बारे ऊपर की तरफ दबाव डालेंगे और इस तरह टाइटैनिक को निकाला जा सकेगा। तब माहिरीन को ख्याल आया कि इतने गहरे पानी में इन गुब्बारों में हीलियम गैस भरेंगे कैसे, और इस तरह ये आइडिया भी फ्लॉप साबित हुआ। फिर माहिरीन ने दिमाग लड़ाया कि बर्फ़ की डेंसिटी पानी में कम होती है जिसकी वजह से बर्फ़ पानी पर तैरती है। उन्होंने ये सोचा कि टाइटैनिक जिस जगह मौजूद है अगर किसी भी तरह इस जगह के पानी को बर्फ़ में तब्दील कर दिया जाए तो जहाज़ खुद ब खुद पानी के ऊपर आ जाएगा। इस तरकीब को बताने वाले अमेरिका के एक इंजीनियर जॉन पी रन थे। उन्होंने अपनी रिसर्च में ये बताया कि इसमें भारी मिकदार में लिक्विड नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी। ये आइडिया काफ़ी कमाल का था, लेकिन ब्रिटिश गैस कंपनी BOC के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को अंजाम देने के लिए आधे मिलियन टन लिक्विड गैस की ज़रूरत होगी। और फिर सबको ख्याल आया कि इतने ज़्यादा गैस को इतनी गहराई में कैसे ले जाया जाएगा और आखिरकार ये प्रोजेक्ट भी नाकाम हो गया।
दोस्तों इसके बाद एक शिप बिल्डिंग कंपनी ने टाइटैनिक को निकालने का एक आइडिया दिया। उनके मुताबिक सबसे पहले टाइटैनिक पर जमे जंग और काई को साफ करना पड़ेगा और इसके लिए एक पावरफुल वैक्यूम क्लीनर जैसी मशीन की ज़रूरत होगी। इसके बाद एक फौलादी मजबूत जंजीर से टाइटैनिक को इस मशीन के साथ जोड़ देना होगा और बाकी का काम ये मशीन करेगी। और इसके अलावा एक ऐसी सबमरीन की भी ज़रूरत होगी जिसका टैंक गैस से फुल हो। और बस यही नहीं बल्कि इस प्रोजेक्ट में भारी मिकदार में बिजली की भी ज़रूरत होगी। रिसर्च के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को अंजाम देने के लिए 20 मिलियन किलोवाट बिजली की ज़रूरत होगी। और ज़ाहिर है इतनी मिकदार में बिजली पैदा करने के लिए एक पावर प्लांट की भी ज़रूरत है। लेकिन मसला ये था कि समुद्र की इस गहराई में पावर प्लांट कैसे लगाया जाए। माहिरीन ने फ्लोटिंग पावर प्लांट लगाने के बारे में भी सोचा, लेकिन इतनी गहराई में इलेक्ट्रिक वायर पानी के दबाव से फट जाती। जैसे तैसे करके अगर इस प्रोजेक्ट को अंजाम दे भी दिया जाए तब भी ये बहुत महंगा साबित होगा, इसलिए इस प्रोजेक्ट को भी ठप कर दिया गया। बहुत सी कंपनियों ने बाद में भी इस प्रोजेक्ट पर काम करने का सोचा, लेकिन इसमें इतना खर्च है कि इस काम को ना करना ही बेहतर है, क्योंकि टाइटैनिक को बाहर निकालने में जितना खर्चा होगा इसकी रिकवरी करना नामुमकिन है। इसी वजह से इस काम को कोई भी अंजाम देना नहीं चाहता। अगर कोई कंपनी इस जहाज़ के मलबे को निकाल कर म्यूजियम में रख भी दे तो भी इस प्रोजेक्ट में आने वाले खर्च की रिकवरी करने में 100 साल का अरसा लग जाएगा। बेशक इस जहाज़ से लोगों के इमोशंस जुड़े हैं, लेकिन फिर भी कोई कंपनी इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार नहीं। माहिरीन के मुताबिक बैक्टीरिया ने इस मलबे को खोखला कर दिया है और आने वाले कुछ सालों में ये बैक्टीरिया पूरे मलबे को तहस नहस कर देगा। और इसके अलावा टाइटैनिक बहुत से समुद्री जानवरों का घर बन चुका है, इसलिए यूनेस्को ने 2001 में टाइटैनिक को अंडर वाटर कल्चरल हेरिटेज साइट क्लियर कर दिया है। कहते हैं कि इस जहाज़ को निकालने में जितना खर्चा होगा इससे दूसरा इससे बेहतर जहाज़ ख़रीदा जा सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।